रामचरितमानस के लंका कांड में के भाग 4 में आप सब लोगों का स्वागत। फिर सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, यानी चूर चूर हो गए। हनुमान हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, वह पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्रीनाथ जी के पास गया और उन्होंने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप समर्थ देखकर वह मुख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराने और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनके अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाजें करने लगी। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता है। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही फरसा हुआ हाथ नहीं सूझता था, पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका मरण आज आ जाएगा। वह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद और वानरों के साथ अनेकों धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरव वृक्ष शरीर कुछ ललाई किए हुए हैं। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे और अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख और वक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय 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 पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से भिड़ गए। उधर इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, यथार्थ प्रबल थी। वानर उनको घुसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी अभी खेद होता है और कभी आनंद। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उखड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर ऐसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी लक्ष्मण जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे।
तब उन्होंने वीर घातिनी शक्ति चलाई। यह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। लोकपति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर तथा करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में हुसैन वेग रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उनके घर समेत उठाकर ले आए। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बतलाया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर तार्थ में अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठ बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण है, वही सोपन में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कालनेमी को मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत से हाथ से ही मरूं तो ही अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप रहित पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्चर्य देखा। सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, उसने थकावट दूर हो जाएगी। रावण वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ये सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अंकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए।
हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, अपनी गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। वह अपने मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी बहुत मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वतों को देखा, वह ओष्ठी न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर जिसका फल का एक बाण मारा, बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर ये वचन राम नाम सुनकर भरत जी तो उठकर दौड़े और बड़ी उतावला से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय में लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुंह उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में हार्दिक आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरा है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के मन हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ, देव में जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार यानी उनके समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमत नहीं आए। यह कह के श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और बोलते हैं, हे भाई, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिनका मानना मेरे लिए प्रथम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो।
जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना श्रव और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष सती नहीं थी। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और हृदय कठोर हृदय यह यश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। वह वेद सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेके आए थे। यह समाचार सब जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखलाई देता है मानो स्वयं कौल काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। उस अभिमानी राक्षस रावण ने उससे जिस तरह से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कह डाली। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। ध्रुवमुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब मुझे आकर क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ क्या मनुष्य हैं। हाँ भाई, तुमने बुरा किया जो पहले आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था अब मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तपों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिराने के समान कर जा। मद से चूर रण से के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी उसके साथ नहीं ली।
उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भगत जानकर वे उनके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे में रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन में बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, तुम रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया है, जो शोभा और सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभूषण लौट गए और वहां गए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों में इतना सुना तब वे बलवान किलकारी मारकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत को उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें अपने ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो मन में ही मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, तब श्री हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग गई, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अप्रेमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांप में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौंक के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे वह कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, आंख से नीचे लट गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले, तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे धरती पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर उसका नाक कान का न होने के कारण और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सबको सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। एक करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा और वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में कीड़ियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसके शरीर में मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मिलकर पृथ्वी को धूल में मिटा दिया। भालू और वानरों के डट के ठट उनके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं।
रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विषो अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें जू सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से वे सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर भीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उसकी सेना व्याकुल है और शत्रु की सेना नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो। तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल को और सेना को देखता हूँ। हाथ में श्राण धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने लगे। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने 1 लाख बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हैं। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंडिया शरीर शरीर सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गांव चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भय राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां जहां भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आता देखकर प्रभु ने अपने बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनको पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर में रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गर्जना की तरह, गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, वह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। वह वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना अपने पीछे कर ली और वे क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। अपनों ने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाण के लगते ही क्रोध में भरकर दौड़ा। उसने दौड़ते हुए पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाईं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्रांचल पहाड़ हो।
उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूप संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, मानो जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा। उसने जिससे पृथ्वी धसी जाती थी, अब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। नमस्कार।